Jane, my dear students, in the previous video we have studied about the arteries, veins and capillaries. So today we will study about the heart. We will study about the heart के बारे में है आज हम पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट हमारा वो ऑर्गन होता है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। कि हर बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली, की जो लगातार धड़कता रहता है। बीट्स का मतलब धड़कता रहता है लगातार, एज ए पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड। किसको ट्रांसफर करता है? ब्लड को ट्रांसफर करता है हमारा। कैरिंग अदर सब्सटेंसेस विद इट, कि अपने साथ साथ क्या है, और सब्सटेंसेस भी जो है उनको कैरी करता है। थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, किनके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है वो ब्लड को एक हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जो है वो ब्लड को पहुंचा देता है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट अवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और रिलैक्सिंग, कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, कि ब्लड जो है वो पहुंचाता है, पंप करता है उसको कंटिन्यूअसली थ्रू आउट अवर लाइफ, मतलब हमारे पूरे जीवन के अंदर वो ये काम करता रहता है। जब तक कि इंसान की डेथ ना हो जाए तब तक वो क्या करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है विदाउट रिलैक्सिंग और स्टॉपिंग, बिना रुके हुए और बिना रिलैक्स किए हुए। अब आप बात करते हैं सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट के जो हमारा जो हार्ट होता है उसके क्या क्या सेक्शंस होते हैं। तो हमारा हार्ट की जो शेप है वो इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पे ये हार्ट दिखाया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस हार्ट की क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था क्या, आयोर्टा पढ़ा था। तो दिस इज द आयोर्टा, ये क्या हमारा आयोर्टा है। फिर हमने एक पल्मोनरी वेन पढ़ी थी, दिस इज द पल्मोनरी वेन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा था, जो एक्सेप्शंस थे हमारे आर्टरीज और वेन्स के अंदर। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, की अपर पार्ट इज कॉल्ड द आर्टरियम एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। इसी तरह से जो राइट साइड में होगा, अपर पार्ट इज कॉल्ड द राइट एट्रियम एंड द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल। दिस इज द पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू वॉल्स। ये देखो, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर क्या है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। इसको क्या करता है, ये जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों पार्ट्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और ये क्या है हमारी, दिस इज द वेना कावा, दिस इज वेना कावा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कि राइट और लेफ्ट साइड हार्ट के होते हैं वो दो अलग अलग पंप्स होते हैं हमारे, एक लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट और एक राइट साइड जो पार्ट होता है हार्ट का उसमें। तो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो क्या पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कि जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है पूरी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, पंप करता है, पहुंचा देता है। लेकिन राइट साइड का, वाइल राइट साइड जो होता है हार्ट वो किसको पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो, पीछे हमने भी देखा था कि ये क्या है, लेफ्ट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसलिए इसका कलर रेड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज जो होती हैं वो डिजोल्व होती हैं, इसलिए इसका कलर रेड नहीं है। इट इज ब्लूइश ग्रीन इन नेचर। कलर क्या होता है इसका, ब्लूइश ग्रीन होता है हमारा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि हमें गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो मिल सके, टू सप्लाई द गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। और किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा होगी हमारा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, जितनी ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी हमारी एनर्जी वो उतनी कम रिलीज होगी। अगर मान लो कि इफ दैट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स ईच अदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम एक साथ मिला दे तब क्या होगा, हमारी जो बॉडी सेल्स है दे विल नॉट बी एबल टू गेट द इनफ ऑक्सीजन, उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर कम एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी। इसलिए हमें क्या होगा, हमें थकान महसूस हो सकती है, हम काम करने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं हार्ट बीट की, कि हार्ट जो हम कहते हैं कि दिल धड़कता है, तो उसकी बीट्स के बारे में हम बात करते हैं। कि द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो वॉल्स चैम्बर बने होते हैं, जो 4 चैम्बर बताए हैं, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2, ठीक है। वो किस किस से बने होते हैं, मसल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मसल से।
ये मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, मतलब एक बार एक्सपेंड होंगी, एक बार श्रिंक हो जाएंगी, एक बार ऊपर की तरफ एक बार सिकुड़ जाएंगी, एक बार एक्सपेंड फैल जाएंगी रिदमिकली, ठीक है, रिदम के अंदर इस रिदम कॉन्ट्रैक्शन को फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन की कॉन्ट्रैक्शन वो किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, रिलैक्सेशन के द्वारा फॉलो हो रहा है, और वो क्या बनाते हैं, रिदम बनाते हैं हमारी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। और हार्ट बीट है वो हमारी लाइफ के हर एक मोमेंट को क्या करती है, कंटेन करती है। अगर हमें हार्ट बीट देखनी तो हम कैसे देख सकते हैं कि इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड जो चेस्ट के जो लेफ्ट साइड होता है हमारा, वहां पे अगर हम अपना हाथ रखेंगे तो हम अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं वो भी हार्ट बीट को फील करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा, स्टेथोस्कोप, जो कानों में लगा के रखते हैं और हमारी चेस्ट वगैरह के ऊपर, पीठ के ऊपर पीछे रखते हैं, तो हमारी धड़कन जो होती है उनको महसूस कर सकते हैं वो बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। ए डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस, कैसे, टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट की जो साउंड है वो एम्पलीफिकेशन हो जाते हैं उसके अंदर, और उनको क्लियरली अच्छे से विजिबल हो जाती है कि हमारे जो दिल है, धड़कन है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत होती है तो भी उनको अच्छे से पता लग जाती है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक चेस्ट पाइप होता है हमारा, ठीक है, दिस इज द चेस्ट पाइप, ठीक है, एक कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, इसके अंदर देखो नीचे ये डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम है, और ये सेंसिटिव हमारा क्या है, चेस्ट पाइप है। ये ईयर पीस है जो कानों के अंदर लगाते हैं, और ये हमारी क्या हो गई, ट्यूब हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ट्यूब हो गई। और इससे वो हमारे हार्ट की जो कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, ठीक है, या फिर कंडीशन ऑफ आवर हार्ट है वो अच्छी तरह से बीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम आसानी से डॉक्टर सब वो इस डिवाइस के थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट बीट। नेक्स्ट क्या हमारी हार्ट बीट की हार्ट बीट होती है वो क्या होती है हमारी, तो देखो हार्ट बीट होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स दैट प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक साउंड ऑफ लब-डब। जैसे हम हार्ट की जो महसूस करते हैं तो कैसे महसूस करते हैं, लब-डब की साउंड आती है हमारे, उस साउंड को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या होगी कि द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, कि कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना हार्ट मसल्स का रिदमिकली, ठीक है, और वो एक क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और वो साउंड कैसी होती है, लब-डब की साउंड होती है, दैट साउंड इज कॉल्ड द हार्ट बीट। एवरेज हार्ट बीट होती है वो अडल्ट पर्सन की होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट एट रेस्टिंग के लिए, बट द नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए फिजिकल एक्सरसाइज, की फिजिकल एक्सरसाइज कर ले या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाए तो हमारे हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारी। तो ये हमने देखा था कि 70 to 80 बीट्स पर मिनट में हमने एक चीज और पढ़ी थी, जो पीछे पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था, पल्स रेट। क्या पढ़ा था, पल्स रेट। की पल्स रेट जो था वो भी हमारा 70 to 80 बीट्स पर मिनट था रेस्ट पोजीशन के अंदर, और वो भी इंक्रीज हो जाता था अगर कोई हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे दौड़ना हो गया, ठीक है, तो भी हमारी पल्स रेट बढ़ जाती थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इट इज इक्वल्स टू द पल्स रेट, इसके इक्वल होती है, पल्स रेट के इक्वल होती है हमारी। ड्यूरिंग फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट, जब हार्ट ज्यादा तेज से, मतलब फास्ट बीटिंग मतलब ज्यादा धड़कने लग जाए तेज, तो ब्लड है वो बहुत तेजी से पंप होना स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन है वो ज्यादा सप्लाई हो जाती है। इससे हमें क्या होता है, रैपिड रेस्पिरेशन, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है हमारी। और हार्ट बीट है वो इक्वल होती है टू द नंबर ऑफ पल्स इन ए मिनट, एक मिनट में जितनी हमारी पल्स होती है उतनी हमारी क्या होती है, हार्ट बीट होती है। अब बात आती है स्टेथोस्कोप, जो डिवाइस थी जिसके द्वारा डॉक्टर्स हैं वो हार्ट बीट्स को मेजर करते हैं। तो हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ये डॉक्टर्स को यूज करते हैं इसको किसके लिए, टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। और इसके पार्ट्स हमने पढ़े थे, एक चेस्ट पाइप होता है जिसके अंदर एक सेंसिटिव क्या होता है हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, 2 ईयर पीस होते हैं उसके अंदर हमारे, और एक ट्यूब होती है जो उन दोनों पार्ट्स को क्या करती है, आपस में जोड़ देती है, उनको आपस में क्या करती है, जोड़ देती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन का क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कि जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में, सर्कुलेशन किसका होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और हार्ट जो होता है वो भी ब्लड को क्या करता है, पंप करता है आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन वो कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे हम, कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 आर्टरीज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेंट्रिकल्स, कि जो दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन से हमारे आर्टरिया को बेसिकली हम एक सिंपल कहते हैं, तो सिंपल के अंदर हमारा होता है आर्टरियम, ठीक है, और 2 हो गए तो हमारा क्या हो जाता है, आर्टरिया, क्या हो जाता है, आर्टरिया। तो 2 आर्टरियम
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेंट्रिकल, उसके बाद 2 वेंट्रिकल वो करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑरिकल होता है या आर्टरी हम कहते हैं, तो वो हमारे अपर साइड में होते हैं, फिर वेंट्रिकल होते हैं वो नीचे साइड के अंदर होते हैं। तो पहले ऑर्ट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, विच लीड्स टू द, जिनके कारण क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो जाता है। जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से कैसे होता है कि द ब्लड, जो ब्लड होता है हमारा वो क्या करेगा कि ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज से ब्लड गया, ठीक है, लंग्स की कैपिलरीज से, और उसके साथ क्या मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरिड फ्रॉम द लंग्स से जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर, और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जाएगा बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती है हमारी वो क्या करेंगी, लंग्स से उस ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल तक ले जाती है। अब जब लेफ्ट के अंदर चला गया तो लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर चला जाएगा, ऊपर से जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, और हमारी जो बिगेस्ट ब्लड वेसल होती है बॉडी की, जिसे हम कहते हैं आयोर्टा, ठीक है, बिगेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द आयोर्टा, वो क्या करेगी, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचा देगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू कैपिलरी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आती है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अलग अलग ऑर्गन से वो कैपिलरीज के अंदर आता है, कैपिलरी से वेन्स के अंदर जाएगा, और वेन से फिर वो किसके अंदर जाता है, राइट ऑट्रियम के अंदर, किसके अंदर जाता है, राइट ऑट्रियम के अंदर, जो ऊपर वाला हिस्सा उसके अंदर जाएगा। अब राइट ऑट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ आ जाएगा थ्रू द ओपन वाल्व जो ओपन होता है उसके द्वारा। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को पंप्स द इम्प्योर ब्लड आएगा उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है, और वो उसको कहाँ कैरी करती है, टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी से राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर चला जाता है, किसके लिए, फॉर प्योरिफिकेशन की। वो इम्प्योर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, वो इम्प्योरिटीज के द्वारा किसके अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, राइट और लेफ्ट लंग्स के लिए, किसके लिए, फॉर द प्योरिफिकेशन। अब क्या करेगा कि जो CO2 रिलीज हुई है वेस्ट प्रोडक्ट लंग्स के द्वारा, जो CO2 रिलीज हुई, अगेन द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, और क्या हो जाता है, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जो वाल्व प्रेजेंट है दोनों साइड में, हार्ट के दोनों साइड के अंदर, उस ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर चलते रहते हैं, और ये साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है कि पहले किसके अंदर जाएगा, कैपिलरी से लंग्स के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हो जाएगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी हो जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है, किसके द्वारा, टू द लेफ्ट ऑरिकल जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या करेगा, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर, और फिर बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा वो क्या होता है, एंटर करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, कैपिलरीज से वेन्स के अंदर जाता है, और वेन से किसके अंदर जाएगा, राइट ऑट्रियम के अंदर जाएगा। राइट ऑट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो उसके अंदर नीचे वाला जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल उसके अंदर चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल उसको क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को कहां पर पहुंचा देता है, पल्मोनरी आर्टरी में, वो उसको राइट और लेफ्ट लंग्स के पास ले जाते हैं फॉर प्योरिफिकेशन। अब CO2 वो रिलीज हो गया ये वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके अंदर ऑक्सीजन बच गई, क्योंकि CO2 वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगी तो ऑक्सीजन के साथ फिर मिक्स हो जाता है वो, और मिक्स होने के बाद वापिस से किसके द्वारा, मिक्स होने के बाद वो वापिस से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ चला जाता है, और ये साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, और इस तरह से हमारा जो सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो कंटिन्यू चलता रहता है। सो टुडे वी विल स्टडी ओनली till now what we have studied. So today class is over. In the next class we will study about the excretion in human beings. Till then, thank you so much.